नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। न्यू एरा स्कूल में शिक्षिकाओं का आमरण अनशन, 175 बच्चों का भविष्य अधर्मी। उल्लासनगर की प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम न्यू एरा प्राइमरी स्कूल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। स्कूल का संचालन करने वाली संस्था द्वारा स्कूल बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसके पीछे जमीन की ऊंची कीमत और उसे बाजार या मॉल में बदलकर करोड़ों की कमाई करने की योजना बताई जा रही है। इस कथित षड्यंत्र का सीधा असर 175 विद्यार्थियों के भविष्य पर और 3 महिला शिक्षिकाओं के रोजगार पर पड़ा है। इन महिला शिक्षिकाओं में कल्पना धनवानी, रेशमा पंजवानी और रेखा को अचानक स्कूल में प्रवेश से रोक दिया गया। शिक्षिकाओं का आरोप है कि वे 15 वर्षों से ईमानदारी से सेवा कर रही थी, लेकिन प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें हटा दिया। इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसमें कई अभिभावक भी उनके साथ शामिल हो गए। स्थिति यह है कि स्कूल में बच्चों का प्रवेश रोका जा रहा है ताकि धीरे धीरे छात्र संख्या घटी और स्कूल को बंद करने का रास्ता साफ हो सके। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, तो नए दाखिले कैसे होंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मराठी विषय अब कौन पढ़ाएगा, क्योंकि मराठी भाषा राज्य की आत्मा है और उसकी उपेक्षा सीधे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालेगी। प्रबंधन पर यह भी आरोप है कि वह शोषण और मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। भाजपा विधायक कुमार आयलानी ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के स्थानीय नेताओं ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर समर्थन जताया है। इस पूरे प्रकरण में स्कूल के चेयरमैन संजय डाबरा, महासचिव अविनाश राजपाल और प्राचार्य पाटिल से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब सवाल यह है कि क्या सरकार हस्तक्षेप कर पीड़ित शिक्षिकाओं को न्याय दिलाएगी और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखेगी, या फिर स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से करोड़ों कमाने के लिए स्कूल को बंद कर देगा। क्या शिक्षा का मंदिर अब व्यापार का केंद्र बनता जा रहा है? आज समय की मांग है कि समाज, पत्रकार, सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल और नागरिक एकजुट होकर बच्चों और शिक्षकों के हित में आवाज उठाए। सरकार को चाहिए कि वह इस जमीन की बिक्री पर रोक लगाए और शिक्षा व्यवस्था को मुनाफे की दौड़ से बचाकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखे। कारण म्हणजे काय आहे का, टीचर्सला म्हणजे खूप त्रास देत आहे खरं म्हणजे, कारण की आमची पहिले पण मुलं इथे शिकून गेली आहेत आणि एक टाइमला या शाळेमध्ये एकच म्हणजे एक ह्याला 4 डिव्हिजन होते, मुलांना बसायला सुद्धा जागा नव्हती। तरी पण आता मी बघतोय, म्हणजे मी 3-4 वर्षांनी खरं म्हणजे पालकांना पण खूप त्रास दिलाय यांनी। पालकांना पण एवढा त्रास दिलाय का न विचारता, म्हणजे ऍडमिशन साठी कोणत्याही म्हणजे पालकांची बोलण्याची त्याचा सूद नाहीये त्यांना, कसं आपल्याला उत्तर द्यायचंय, काय बोलायचंय, काय करायचंय करून। पालकांना पण त्यांनी असे उत्तर देऊन पाठवलेत ना का माणसं यायला सुद्धा विचार करतात आपल्याला ऍडमिशन द्यायचं। आंदोलनाला तुमचा पाठिंबा आहे का? हो आहे, का नाही आहे। आज त्यांच्या बरोबर झालं, मला असं वाटतं थोड्या दिवसानंतर यांनी पालकांना आणि म्हणजे मुलं कमी होतील तर ऑफकोर्स शाळा बंदच होणार आहे ती, कारण की किती मुलं, जिथे आपण 60-70 मुलं शिक्षण करतात तिकडे आता 20-30 मुलं म्हणजे काय आहे? कशासाठी तुम्ही शाळा बनवताय? जेव्हा मुलंच नाही शाळामध्ये तर शाळा का बनवताय तुम्ही? हा, जर टीचर्सला तुम्ही हक त्यांचा द्यावाच लागेल, कारण की त्यांनी 25 वर्ष स्वतःची तुम्हाला दिली आहे, या शाळेला द्यावं लागेल तुम्हाला त्यांना। जर तुम्ही त्यांचं नाही ऐकलं आणि काय हे तुम्ही लावून ठेवले पॉलिटिकल तुम्ही सगळं, तुम्हाला ह्यांचा साथ द्यावा लागेल। सगळी पॉलिटिकल भले कोणतेही असू द्या, मी कोणाचं काय सांगत नाही, आमच्यासाठी तर काही नाही, पण ह्यांचा साथ देणं खूप जरुरी आहे। आणि या शाळेमध्ये एक टाइमला 15,000 16,000 मिडल क्लास माणूस पण ऍडमिशन घ्यायचा, मिडल क्लास माणूस न विचार करता ऍडमिशन घ्यायचा आणि आम्हाला इन्स्टॉलमेंट सुद्धा भेटायचे। आजच्या टायमाला इन्स्टॉलमेंट म्हणजे ह्यांनी एवढं लावून ठेवलंय, एक साईड तुम्ही फी पे करा, पूर्ण फी पे करा आणि 26,000 27,000 30 आणि न्यू ऍडमिशनला तर 50,000 सुद्धा त्यांनी सांगितलंय, कारण की ऍडमिशन होतीलच नाही एवढे पैसे आपण सांगणार आहे। तर त्यांना खूप माणसांनी आम्हाला येऊन सांगितलं पण आहे का मॅडम आम्ही, मी स्वतः माणसांना पाठवलं इथे ऍडमिशन साठी का भाई ऍडमिशन तुम्ही घ्या, ही शाळा चांगली, आमची मुलं पुढे शिकून गेलेली आहेत। पण त्यांनी काय केलंय, पॅरेंट्सला असं त्यांनी समोरून त्यांनी खराब स्वतःला नाही बनवलंय,
त्यांनी स्वतःचे सगळे रूल्स चेंज केलेत. त्यामुळे कोणताही व्यक्ती म्हणजे मिडल क्लास माणूस जर 50,000 तुम्हाला देईल तर तो का चांगल्या शाळेत मुलांना नाही शिकू शकतो. आम्ही का तुमच्या शाळेमध्ये येतोय का आम्हाला तुम्ही सगळ्या सवलती दिल्यात पहिले. जर असंच असं तर पहिल्यापासून तुम्हाला सगळे रूल चेंज करायचे होते. आता तुम्ही अचानक 3 वर्षामध्ये आणि खरं सांगू तर 27-28 हजार आम्ही फीस आता एक वन टाइम पे करतोय. तर कुठून आणतोय काय करतोय. चला कोणाचा एक मुलगा शिक्षण करतोय तर ठीक आहे तो पालक आणू शकतो. त्यांचे 2-2, 3-3 मुले तो व्यक्ती कुठून आणणार. नाही करू शकत तो. काय नाव? माझं सोनी देवडा आहे. माझा मुलगा शिक्षण करतो आता 3री ला आणि मोठा मुलगा इथे शिकून गेलाय पहिले. सर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 3 टीचर्स को अचानक से 31 तारीख को बोला गया कि आपको कल से यानी 1 अगस्त से नहीं आना है, तो कोई प्री नोटिस नहीं था। साथ में उनको चेक दिया गया, उसमें सिर्फ 1 महीने की सैलरी थी जो कि 18 और 19 हजार थी। किसी एक टीचर की 18, किसी की एक की 19, और एक टीचर को तो वर्बली बोल के निकाल दिया, उसको अभी तक लेटर बाय पोस्ट मिला ही नहीं है। दूसरा कारण हमारा ये है कि जो लेटर में लिख के दिया है रीजन, वो ये लिखा है कि बच्चों की एडमिशन्स कम है, यहाँ बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए टीचर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, जब जरूरत होगी तब लेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। ये अभी आप यहाँ के पेरेंट्स को देखकर ही समझ रहे हैं कि इन पेरेंट्स की सारी शिकायतें यही है कि इनको एडमिशन नहीं दी जा रही है, जबकि स्कूल पूरा खाली पड़ा है। और उस वजह से हमारी यहाँ पर बैठने का रीजन यही है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। एक तो हमारे को वापस लिया जाए स्कूल में, दूसरा हमारी जो सैलरी और एरियर्स हैं, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे पास 2010 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद कंटेम्प्ट का ऑर्डर है 2021 का, लेकिन हमें सैलरीज जिस MEPS एक्ट से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। लगभग 15 से 20% की सैलरी हमें बस मिल रही है। तो हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करवा के हमारे एरियर्स दिलवाए जाएं, सैलरी उसके हिसाब से। साथ में हमारे बच्चों के जो भविष्य है, आज कल का भविष्य है भारत का, उनको एडमिशन्स दी जाएं, क्योंकि ये ट्रस्ट का स्कूल है, आप इसको कमर्शियलाइज नहीं कर सकते, आप इसको बंद नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स को सहूलियत मिले, उनके बच्चों को एडमिशन मिले, स्कूल चलता रहे और टीचर्स को नौकरी और सैलरीज मिलती रहे। हम इसी हक को पाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारा हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है और हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक कि हमारा हक मैनेजमेंट हमें नहीं दे देती, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मीता गुप्ता। और कौन बोलेगा? हम 3 टीचर्स को निकाला गया, वो तो आपको अभी हमारे कलीग ने बताया, लेकिन उसके बाद और 4 टीचर्स हैं जिनको मैनेजमेंट ने निकाला नहीं है। वो हमारे साथ खुद ज्वाइन हुए हैं क्योंकि उनको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल उनके साथ होगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक्चुअली यही चाहती है कि हम खुद ही चले जाएं। परेशान हमको किया जा रहा है क्योंकि हमारे एरियर्स काफी निकल रहे हैं। तो ये आज जो हमको निकाल के, तो समझ में ही आ रहा है ना कि उन्होंने क्यों निकाला है। अंदर का जो मेन कारण है, जो रीजन है, वो यही है कि हमारे एरियर्स बन रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है और इसकी वजह से हमको निकाला गया है। हम 7 टीचर्स केस में हैं और हम 7 को पैसा मिलना है आगे जाके। हमारा जो कुछ टीचर्स का केस का डिसीजन आ गया है, कुछ का आना बाकी है, तो आज नहीं तो कल तो मिलना ही है। तो इसके वजह से उनका ये तरीका उन्होंने अपनाया कि आज 3 को निकालेंगे, कल और भी निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों को एडमिशन तो दे नहीं रहे। स्कूल बंद करने का मंशा क्या है उनका? क्या करना है? यही उनको कमर्शलाइज करना है। ये हम यहाँ पे ऐसे सुनते हैं क्योंकि ये हमारा शहर है, तो हमको कई बातें सुनने को मिलती है। तो हमको यही लग रहा है कि ये या तो कमर्शलाइज करेंगे या बेचा है, क्या किया है, मतलब हमको नहीं, प्रूफ नहीं है उस चीज का, तो मैं वो नहीं बोल सकती। क्या नाम है आपका? रेशमा पंजवानी। आम्हाला 3 शिक्षण मतलब टीचरला काढलं हे म्हणून की आमच्या शाळेमधून बालक कमी झालेला आहे, म्हणून आम्ही 3 शिक्षणाची जरूरत नाही आहे, म्हणून आम्हाला टीचरची गरज नाही आहे, म्हणून ती टीचरची काढून टाकली। नोटीस वगैरे दिली होती का शाळा प्रशासनाकडून? 2 टीचरला दिले आहे आणि 1 टीचरला फक्त मौखिक सांगितले आहे। किती वर्षापासून तुम्ही काम? आम्ही 20 वर्ष ऊपर झाले, भरती झाले। शाळा मॅनेजमेंटची काही बोलणं झालं का त्याच्यावर? नाही, काय पण काय म्हणतायत ते शाळा मॅनेजमेंट?
फक्त हे म्हणतंय की ऍडमिशन नाही आहे म्हणून आम्हाला जरूरत नाही आहे. काय नाव आपलं? माझं नाव रीता ऋतुमनी पांडे. मतलब टीचर स्कूल में होंगे जब ही तो बच्चा पढ़ेगा ना. अगर टीचर ही स्कूल में है तो बच्चा क्या पढ़ेगा. एग्जाम आने वाले हैं. मेरे तो 3 बच्चे पढ़ रहे हैं. एक छोटी वाली को दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं, वो सीनियर में बोलते हैं आज छुट्टी है क्योंकि टीचर ही नहीं है. टीचर सारे इधर बैठे. अभी टीचर अंदर जाएंगे तब ना. मैंने एक टाइम में तीनों का फीस पे किया है. अभी कहाँ से लाए हम लोग कोई मतलब हाई अच्छी मतलब वो तो है नहीं, छोटे मोटे मतलब काम करने वाले मिडिल क्लास है, तो उस हिसाब से 3 का फीस कितना 90,000 एक टाइम में भरा है. अभी उसको एक को हम घर बिठाएंगे तो क्या पड़ेगा वो. अभी हमेशा टीचर लोग के साथ में रहने वाले हो आप स्ट्राइक में? हाँ, क्योंकि टीचर अपने लिए मतलब उनका जो भी है होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए वो भी तो बैठे हैं घर छोड़ के, भूख प्यास मतलब सब छोड़ के बैठे, तो उनको अंदर लेना चाहिए ना. अगर टीचर गलत होते तो हम लोग नहीं साथ देते थे. टीचर गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे भी, इसीलिए वो साथ दे रहे हैं. क्या नाम है? मेरा नाम जैनब तैयूब खान. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. धन्यवाद. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे.